अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था ना, बौद्ध में भारत का सपना, और ऐसा सपना जिसके अंदर कोई ऊंच नीच ना हो, छुआछूत ना हो, जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो, उसी तरह के भारत का निर्माण करना है, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, सीख और ज्यादा बर्दाश्त करने की नीयत में नहीं है। हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बेहद मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हर मुद्दे से हमारे हजारों वकील, हमारे समाज के अलग अलग पेशे से जुड़े लोग पूरे देश के अंदर तैयार हो गए। मेरी पूरे देश में लेकिन जो बना, मैं इसके लिए बीजेपी को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि अगर बीजेपी का मुद्दा न बनाती तो पूरी दुनिया 22 देवताओं को न जान पाती। आज पूरी दुनिया 22 प्रतिज्ञाओं को जान गई, और पूरे देश के कोने कोने में लोग सरकार बुद्ध के धर्म को अपनाने, क्योंकि बुद्ध के धर्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा। क्योंकि ये जो MP MLA हम बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रास्ता बना कर गए, वरना गांव का प्रधान कोई हमें बनाने के लिए तैयार नहीं आज। क्योंकि लड़ाई न्याय की है, ये लड़ाई किसी की कुर्सी बचाने की नहीं है। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, फातिमा शेख जी, सावित्रीबाई फूले जी, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मानवर कांसीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर जी, रामस्वरूप वर्मा जी, ललित सिंह यादव जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त क्रांतिकारी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। अभी वो हुसैन जी की लाइन सुना रहे थे, सत्य प्रकाश, तो मैं बता दूं सत्य प्रकाश, दीवार वो बुनियाद तो हिल गई है, बुनियाद हिल गई है और दीवार का गिरना बाकी है। तो दीवार गिराए बिना तो चैन से बैठेंगे। और बात दिल्ली के नहीं, आज आपके सामने सब भाइयों के सामने घोषणा कर रहा हूं, 2 महीने के अंदर पूरे भारत से कम 5000 वकीलों का संगठन, कहीं भी कोई जुर्म होगा, सैकड़ों की संख्या में हमारे वकील उसके लिए लड़ने के लिए कोर्ट। That pushes the leader, no, you move forward. We are with you. We follow you. So we are here as a lawyer fraternity and as persons working for social justice. We are here to tell you that we are with you, because for last 4-5 days we have been calling different people, different individuals, leaders and advocates. Everybody is asking only one question: look, what he did is correct, but what he did thereafter is, we cannot accept it. That is design. So he has not explained. I think he is here that we should listen to him, that why such a decision taken, and we should help. We should be there, support him to move forward. Thank you. गुलाब कर देंगे, ठीक, मैक्टी रूप को गुलाब कर देंगे, हम इस बात सबका हिसाब कर देंगे, और रहने से पैमाने के अंदर ही था कि वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। तो ये तो जो एक बूंद चली, तो ये कहते हैं कि भैया ये तो अपना धर्म का जो है धर्म का प्रपंच चला रहे हैं, धर्म का परिवर्तन करा रहे हैं। अरे भाई, आपके लिए हो सकता है ये धर्म हो, मेरे लिए धर्म है, या तो आप ये डिक्लेयर कर दीजिए कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9 अवतार नहीं है, और अगर आप ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9 अवतार हैं, तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये धर्म परिवर्तन कैसे है। परंतु आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान और 9 अवतारों को नहीं मानूंगा। वो इसलिए भी नहीं मानूंगा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब तो 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, तो लोग सोचते हैं, अभी मैं रिसेंट में एक खबर पढ़ी थी, शायद राज्यपाल गौतम जी इस बात से इत्तेफाक रखते हो, कि कुछ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने राज्यपाल गौतम के खिलाफ जो है शिकायत की। अब वो ये बात तो नहीं लिखते कि वो बुद्धिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो RSS वाली है, वामसेफ वाली है, बाबा साहब वाली है, तो
बात बता देना चाहता हूं, मेरी बात से बहुत से लोग हो सकता है असहमत हो, परंतु भगवान बुद्ध का रास्ता जो मैंने देखा वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की उंगली पकड़ कर देखा। तो इसलिए ना तो मैं दीनयानी हूं, ना मैं महायानी हूं, मैं भीमयानी हूं। और मैं वो भीमयानी हूं जो 22 प्रतिज्ञाओं की बात करेगा, त्रिशरण की बात करेगा, पंचशील की बात करेगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों को आगे बढ़ाएगा। सवाल होता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया जब ये टॉपिक साइकिल इन्होंने बताया क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस, मैंने इन्होंने गलती कर दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखना था, फ्रीडम ऑफ चॉइस लिख दिया। फिर रात को सपने में सोच रहा था कि सपने में भी ये चीज आती है, यस वी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, बिकॉज इफ यू हैव टू ऑप्शन बिटवीन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड बिटवीन अदर्स, देन यू हैव टू चूज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। Not only because Rajpal Gautam ji was forced to do what we never thought that he will do, or whatever you might have so many questions in your mind that why this happened. But I think that this event also underlines that our democracy hadn't evolved in a way it should have been, and there are some uncharted territories, some spaces where ideally, according to Constitution, which should have gone, but when we go there, as if there is some dynamite is there with blast. You can't go to those territories. Though it is there in Constitution, in law book, you can convert, you can change your religion, you can have your faith, you have right to do so many things. But in practice, in real life, there is a problem in going there, because somebody. देखिए इसमें एक चीज है कि संविधान हमें बहुत सारी आजादियां दे रहा है, कानून की किताब में बहुत सारी आजादियां दे रही हैं, फिर भी जो मैं कह रहा था उसका मतलब ये कि कुछ ऐसे टेरिटरीज हैं जहां जब आप एक्चुअली पैर रखते हैं तब पता चलता है कि आपके नीचे से कुछ टूट गया है, बहुत फट गया है। वरना क्या है, ये घटना क्या है कि मैं एक धर्म में हूँ, एक धर्म से मैं दूसरे धर्म में जा रहा हूँ, जो आजादी मुझे भारत का संविधान देता है, जो आपको जो आई थिंक हमें ये आजादी हमें मिली हुई है कि हम इस तरह के अपने लिबर्टीज का एक्सरसाइज कर सकते हैं। धर्म बदल लेना या किसी दूसरे धर्म में जाने एक सिंपल प्रोसेस है, दुनिया की ज्यादातर डेमोक्रेसी इसको अलाउ करती है। तो आप जब एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो पिछले धर्म की बातों को नहीं मानते हैं और एक नए धर्म को मानते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ये आपकी चॉइस है जिसका टॉपिक में है। तो बाबा साहब जिस समय बॉर्न हिंदू थे, बॉर्न हिंदू से और बुद्धिज्म की तरफ जब जा रहे हैं तो पीछे मुझे क्या क्या नहीं करना है और मैं क्या करूंगा, ये मेरे ख्याल से 22 प्रतिज्ञाओं का 2 हिस्से में बांट सकते हैं कि मैं पीछे ये कर रहा था, ये नहीं करूंगा और अब क्या क्या करूंगा। तो ये मेरे ख्याल से आप दोनों को मालूम होगा। इसमें ऐसा कोई आसमान फटने जैसी बात नहीं है। एक मुसलमान अगर हिंदू धर्म में जाएगा तो बोलेगा कि मैं पीछे ये मान रहा था कि मैं नहीं मानूंगा और अब ये मानूंगा। यही कन्वर्सन का मतलब यही है कि मैं किसी खास प्रैक्टिस में हूँ और उस प्रैक्टिस को नहीं करूंगा। खास करके के लोगों के लिए तो बहुत नेचुरल है कि जिस धर्म ने उन्हें इतनी ज्यादा पीड़ा दी, इतनी तकलीफें दी, इसकी क्या विश्व इतिहास में कोई तुलना नहीं है, वहां से निकलकर अगर कोई लिबरेट होता है, मुक्ति के रास्ते पर चलता है, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं बता रही हैं कि भारत का जो डोमिनेंट जो प्रभावशाली रिपोर्ट है वो इस तरह की बात को नहीं करने दे रहा है। तो हमें लग रहा है कि इस डिबेट के जरिए जो अगर हम कामयाब होते हैं इस डिबेट में तो हम असल में भारतीय लोकतंत्र का वो हिस्सा क्लेम करेंगे जो कागज पर है और जमीन पर नहीं। एक्चुअली वो अधिकार में मिला हुआ है, लेकिन जब हम उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कितना हंगामा हो रहा है। तो ये अगर इस लड़ाई का महत्व इस मामले में इसलिए नहीं कि एक व्यक्ति का एक पद है
वो मंत्री था, नहीं है, रहेगा, ये उस कहानी का एक छोटा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इससे आजादी का एक पूरा दायरा खुलेगा। तो मैं बहुत गंभीरता से इस मामले को हम सब लोग, आप सब लोगों की भी नजर है क्या हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप में कितनी चिंता की बात है कि एक व्यक्ति जिस पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन में दबाव वगैरह क्या रहा होगा किसी को नहीं मालूम, अंदर की अंतर कथाएं हम सब लोगों को नहीं पता होती हैं, जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि उनको मंत्री नहीं रहने की स्थिति आई। तो आप सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं जो भारत सरकार छापते, उनके जी ने बहुत सही बताया, वॉल्यूम 17 22 प्रतिज्ञाएं उसमें है, इंग्लिश में भारत सरकार ने छापी है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने छापी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापी है। हिंदी में वॉल्यूम 40 में पूरी की पूरी 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं जो भारत सरकार के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने छापी है। उसको केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जो थे उन्होंने उसकी भूमिका लिखी है, उसको भारत सरकार रिलीज करती है, लाखों की संख्या में छापती है और बेचती है। उन 22 प्रतिज्ञाओं को बोलना राजनीति की दुनिया में या व्यवहारिक दुनिया में अपराध की तरह देखा गया, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि इसको लेकर खास करके जो यहाँ का प्रभावशाली धर्म और उससे जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इसको अभी अलाउ नहीं कर रहा है। तो हम लोग अगर इस लड़ाई में थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो ये लाखों लोगों की जिंदगी पर इम्पैक्ट करेगा। और खास करके अगर आप देखें कि उस घटना के बाद पूरे देश में इस समय 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने की बात आ गई, उस कविताएं बन रही है, उस पर लोग उसको गा रहे हैं, मतलब 10-10 हजार की भीड़ में वो 22 प्रतिज्ञाएं बोली जा रही हैं। ये मतलब कम से कम 25 साल से तो मैं भी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये पहली बार हुआ है। बहुत मुझे लगता है कि 1956 के बाद, बाबा परिवर्तन के बाद, और ये एक दूसरा मौका है जब फिर से 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, नवयान बुद्धिज्म को लेकर या बुद्धिज्म को लेकर एक नए ढंग का एक खुद को बताना, मतलब क्योंकि आप बुद्धिज्म में जाते हैं तो कोई ना रिजर्वेशन वगैरह तो कोई इम्पैक्ट तो हो नहीं रहा, क्योंकि लोग उसको नहीं बता रहे थे, अब वो बताना शुरू हो रहा है। मुझे इम्पोर्टेंट है और मुझे नहीं मालूम कि राजनीति में अगला कदम कौन क्या लेगा, उसमें हम सलाह देने के लिए भी सक्षम नहीं, क्योंकि राजनेता इस मामले में बहुत सबसे सही अपने लिए सोच पाते हैं, लेकिन हमारी पूरी तरह से मंगल कामनाएं रहेंगी। अभी तक में सहनपाल गौतम जी ने जितना कर दिया वही अपने आप में इतना भारी है, इतना बड़ा इतिहास है। इसके बाद अगर वो कुछ भी ना करें तो भी मुझे लगता है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम कर दिया। बहुत बहुत मंगल। थैंक यू। Now I request Pawan Verma, Mr. Pawan Verma, member of New Delhi Bar Association, please come. May I request Prakash Singh to come forward? For time we are trying to running down. To Dr. Satyaprakash Gautam. Yeah, so the entire idea of this event we just started when we were having a chat over a cup of tea at Delhi Bar Association, New Delhi Bar Association, thinking that what is happening in Delhi, why not we have a discussion to understand what is the exact situation which we are not able to even apprehend or understand. So
we felt like let's have a discussion, an interactive session with Mr. That's why we use Ambedkarite. We never use any other words because we see him as a role model. The young activists today, whether it's from the legal fraternity or from the social platform, we look at him as a role model, whether it be in the social life, professional life, or in the political life. So it felt like it's better to call him as an Ambedkarite than calling him as an MLA or a former minister. So we always feel when we are with him or when he is with us, still he has that way as an activist, being an activist, and we feel the same now. Even when we call him today, there's been some unfortunate event at home happened. But despite that, he has come here. So we thank you, sir. Now I request Dilip Mandal to please speak on this topic before the main guest speaks. Jai Hind, friends. Thank you so much for inviting me for this important discussion. Sharma, a member of New Delhi Bar Association, please come and. कल मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और मुझे इस टॉपिक के बारे में जाने बैठने का बस आधे घंटे यहाँ पे बहुत भाई लोगों का मैंने सुना, तो उसी टॉपिक्स में मुझे लगा कुछ चीज़ें छूट गई है, तो उस चीज़ों को मैं इसे बोल देता हूँ। बाकी बलते साहब ने या जितने भी है उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। मैं जब देखा कि यहाँ पे अम्बेडकर राइट, तो मुझे लगा कि भाई ये तो आर्टिकल 18 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो एबोलिश हो गया है टाइटल, बट ये कुछ अलग टाइप का है, खान बाबू खान साहब, लेकिन अचानक यहाँ पे तो लगा ओ इस तरह से ऑल आर नॉट राइट, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन हर उंगली की इतनी इंपॉर्टेंस होती है तब। लेकिन हम जो है हमारे जो लोग हैं वो एक अंगूठा है, हर उंगली एक छोटी सी काली उंगली भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये अंगूठा जो है ना एक मुट्ठी बनाता है, तो वो है राजेंद्र पाल सर, जो इसीलिए उनको उपाधि दी गई है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत प्रिपरेशन के साथ आऊंगा और बहुत अच्छा बोलूंगा, लेकिन बहुत ही कम समय में जो मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह का प्रोग्राम, बहुत ही ऐसे मंच को रखना बहुत ही अच्छी बात है और आगे की तरह से हर प्रोग्राम में मैं आने की कोशिश करूंगा। हमारे हरीश मेघरा, ये मुझे यहाँ मिलने के लिए तैयारी करके मैं था। कम्युनिटी की आस्थाओं का ही ध्यान रखा जा रहा है पूरे देश में। भावनाएं बहुत हर बात से आहत हो जाती हैं और जिसकी भावनाएं हजारों सालों से आहत हो रही हैं उसके बारे में न मीडिया बोल रहा है, न पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है, न समाज बोल रहा है। जिन किताबों में, जिन शास्त्रों में उनका रोज अपमान हो रहा है, जिनके द्वारा जिनमें लिखा गया है कि शूद्र जो है, शूद्रों के साथ भेदभाव किया गया है, शूद्रों का उन शास्त्रों में अपमान किया गया। रामचरितमानस में जैसे लिखा हुआ है कि रोज गवाह शुद्ध पशुधारी ये सत्तारण के अधिकारी। तो एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं जो आजकल उसका बड़ा प्रचार भी कर रहे हैं। तो जब उसमें ये लिखा जाता है कि ढोल गवाह शुद्ध पशुधारी ये सत्तारण के अधिकारी, तारण का मतलब है पिटाई के अधिकारी, तो जब तक ये रामचरितमानस का पाठ चलता रहेगा तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो शूद्र है, जो स्त्रियां हैं, उनका तो रोज अपमान हो रहा है, उनकी तो भावनाएं रोज आहत हो रही है, मगर पूरा समाज जो है उसको अनदेखा कर रहा है। तो ये समाज है कौन जो इसको अनदेखा कर रहा है और जिसके साथ ये अपमान हो रहा है वो चुप क्यों बैठा हुआ है? अभी बिल्किस बानो का मामला हुआ, उसमें भी जो सामूहिक बलात्कार के जो दोषी थे उनको समय से पहले उनको रिहा कर दिया गया। पता चला है कि वो गृह मंत्रालय ने उनको रिहा किया। और
समूह कलर का देखा, उसमें एक तरह उसमें एक और उसको पत्थर में पटक के मार दिया। मतलब इतना दर्दनाक अपराध, इतना दहशत दरिंदे जो थे उनको समय से पहले छोड़ा गया, सरकार को जिम्मेदार नहीं। और इतना ही नहीं, छोड़ा ही नहीं गया, एक तो कोर्ट पर से उसमें खाए, जब उनको छोड़ा गया तो उनको भाग आए, तो उनको मिठाई भी खिलाई गई, उनको फूल मालाएं चलाई गई। तो कौन सा ऐसा समाज था जिसकी भावनाएं जो उस समय आहत नहीं हुई? मुझे तो लगता है कि पूरा देश जो है, जो सभ्य समाज है, हर किसी की भावना आहत हो रही थी, मगर उनकी भावनाओं की कहीं कदर दिखाई नहीं दे रही थी। न मीडिया में, न पॉलिटिकल पार्टी में, किसी ने उसके खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, किसी मीडिया ने आवाज नहीं उठाई। तो ये कौन सा समाज है आजकल, ये जो 2014 से जो अनुच्छेद हुआ है, जिसकी भावनाएं हर बात से हाथ बदलती हैं? मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं जो दिलवाने वाले थे राजेंद्र का नोमिनेशन, वो प्रतिज्ञाएं दिल्ली में ली गई और उसके पोस्टर लगे गुजरात में। तो भावनाएं दिल्ली में आहत नहीं हुई, वहाँ गुजरात में आहत हो रही हैं। और जिनकी भावनाएं हजारों सालों से आहत हो रही हैं, वो बेचारे चुप बैठे हुए हैं। और इसमें अभी जैसे भंते जी ने कहा था, उसमें मैं एक बात और ऐड करूंगा कि इसकी वजह क्या है, जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इसमें सबसे जरूरी बात है कि जो भंते जी ने कही थी, उसमें ऐड करूंगा, जिसका समाज कमजोर होता है उसका नेता भी कमजोर होता है। समाज तो कमजोर होता ही है, उसका नेता भी कमजोर होता है। जिसका समाज कमजोर होगा उसका नेता रिजाइन भी करेगा, जिसका समाज कमजोर होगा उसके मुद्दों की अनदेखी की जाएगी, जिसका समाज कमजोर होगा उसकी भावनाओं की अनदेखी की जाएगी। अब एक बड़ा इमोशनल हो जाते हैं लोग, हर फेसबुक में हर जगह लिखते हैं कि 85%। मुझे ये सोच के बड़ा दुख होता है, लोग भावनाओं में बह के 85% तो बोल देते हैं, मगर हकीकत में 85% मुझे दिखाई नहीं देता। 85% में 50% लगभग तो ओबीसी है। मेरे ख्याल से आजकल वो जो धार्मिक जो उपद्रवी है, उनमें सबसे ज्यादा जो भागीदारी है लोगों का आरोप है, मेरे को तो जमीन पे मालूम नहीं है, उसमें झंडा बना सबसे ज्यादा जो है वही समुदाय के ऊपर आरोप रखते हैं। दूसरा एससी जो 17% है, वो कई जातियों उपजातियों में बटा हुआ है, उनमें आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। फिर एक समुदाय है एसटी, वो एसटी का तो मुद्दा ये लगे, एसटी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। एसटी के मुद्दों की एसटी को जानकारी नहीं है, और एसटी के मुद्दों की ओबीसी को जानकारी नहीं है, तीनों आपस में बिखरे हुए हैं। और एसटी समाज जो 17% है वो आपस में बिखरा हुआ है। तो जो समाज ही बिखरा हुआ है, तो उसकी भावनाएं तो रोज ही आहत होंगी, उसकी भावनाओं की कौन कदर करेगा? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो अपना सिक्का खोटा तो दूसरे को क्या दोष देना? जब अपना समाज ही आपस में बटा हुआ है, तो आप दूसरों से ये उम्मीद मत करो कि दूसरे आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। दूसरा समाज जो शोषण वाला समाज है, उसके जो राजनीतिक दल के नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो आपका ख्याल रखेगा। आपकी इज्जत तो जब आप खुद नहीं करोगे तो दूसरा नहीं करेगा। जब तक आपका समाज एक नहीं होगा, आपका समाज मजबूत नहीं होगा, ये आपको गांठ मारना नहीं चाहिए बात। तो ये सोच के मुझे बड़ा दुख होता है कि समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जागरूक वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो तो इस बात को समझ रहा है, मगर वो ये बात जनसाधारण तक नहीं आ रही। तो मेरी तो सभी समाज के लोगों से, सभी लोगों से यही विनती है कि जो 85% की बात कहते हैं उसको हकीकत में भी उतारने की कोशिश करें। बाबा साहब इतना एक गुरु मंत्र देके गए, लास्ट में मेरे ख्याल से उनके जितना बुद्धिमान व्यक्ति तो आधुनिक भारत में और पूरे अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो गौतम बुद्ध के बाद इतना इंटेलिजेंट, इतना क्रांतिकारी, इतना बुद्धिजीवी आदमी भारत में हुआ नहीं। उन्होंने पूरे जिंदगी की रिसर्च करके एक बुद्ध धर्म किया, इतना शानदार धर्म जो मानवता की भी बात करता है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट की भी बात करता है। मगर उन्होंने जब अपने समाज को वो बुद्ध धर्म दिया, प्रगति का धर्म था, शांति का धर्म था, मैत्री का धर्म था, वैज्ञानिक सोच का धर्म था, मगर समाज के लोगों ने बाबा साहब को इग्नोर कर दिया। फोटो तो लगा ली उनकी, ये तो पता लग गया कि उनका मुक्तिदाता कौन है। इतनी तो सोशल मीडिया के थ्रू आज के जमाने में उनको इतनी अवेयरनेस
जो आ गई थी उनकी मुक्ति आप गलत कह रहे हैं, इग्नोर नहीं किया। मैं भी बताता हूँ। नहीं, उन्हीं के समाज की वजह से बाबा साहब कमीशन में गुजर चल रहा है। बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, इग्नोर किया आपके समाज ने। आप कह रहे हो बात तो नहीं किया, चाहिए था बाबा। मैं तो मानता हूँ उस बात को, जो अपर कास्ट है वो तो सबसे ज्यादा दोषी है, वो तो मैं सबसे आगे और मैं भी उसी कम्युनिटी से मैं तो कुछ शर्मिंदा हो गया उनके कामों से। बल्कि मैंने तो फेसबुक में लिखा था कि मैं तो अपने पूर्वजों के जो कुकर्म है उसका प्रायश्चित अपने मरते दम तक करूंगा। मगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अपना हक, अपनी सत्ता छोड़ेंगे नहीं आपके लिए। ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जो भी अपर कास्ट है, वो अपनी सत्ता तश्तरी में रखिए आपको नहीं देंगे। उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बीच में जाइए, वो उसके लिए आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने जब आपको बुद्ध का इतना शानदार धर्म दिया तो उसको मानने में तकलीफ किस बात की, मुझे आज तक समझ नहीं आया। बुद्ध का धर्म आपको प्रगति का भी रास्ता देता है और आपको एकजुट भी रहता है। पंच झंडे के नीचे अगर बहुजन समाज पूरा आ जाए तो पूरा का पूरा समाज एकजुट हो जाएगा। मगर ये बात समझ नहीं क्यों नहीं आ रही समाज को, जिस बाबा साहब ने आपको नौकरी दी, तरक्की के रास्ते खोले, शिक्षा का रास्ता खोला, व्यापार का, बिजनेस का रास्ता खोला, जिनकी वजह से आप पैसा कमा रहे हो, आप अच्छा घर बार चला रहे हो, उन बाबा साहब की दी हुई हर चीज के लिए बाबा साहब जिम्मेदार है। आप उनका नमक खा रहे हो, अगर आप बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हो तो आप नमक खराब हो, मैं तो ये मानता हूँ। और बाबा साहब जब आपको कह के गए कि आप बुद्ध के धर्म को अपनाओ तो उसको मानने में क्या रुकावट है, मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आ रही। तो मेरी तो सभी साथियों से अपील है कि कोई आपकी मुक्ति के लिए अपर कास्ट के नेताओं से और उनके भरोसे मत लो, ये मुक्ति आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। बदल मेरा स्वागत है। तो मैं यही कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। मंत्री जी से मेरी कोई आपको कोई विवाद नहीं है, हमारी सहमति है। थैंक यू। Dear friends, we are sorry to tell you that we are a little late. We are supposed to start at 4:30 due to some unavoidable situation. We started late. Now, yeah. May I request the journalist Dilip Mandal to come on stage, and Dr. Satya Prakash Gautam, please come on stage.